हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हब। तो हम ले आए हैं सेकंड पार्ट बिहाइव बुक का द फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड। जिसने मेरा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करके आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। जिसको फुल एक्सप्लेनेशन लेनी है वो फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। और ये इस पार्ट को भी ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिकैप दे देती हूँ कि हमने फर्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के बारे में क्या पढ़ा था। तो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया कि जो ये स्टोरी है वो कुछ साइंस फिक्शंस पे बेस्ड है। इसमें जो बैकग्राउंड सेटिंग रखी गई है वो 21 सेंचुरी की रखी गई है, जहाँ पे जो एजुकेशन है वो कंप्यूटराइज्ड है, डिजिटली बच्चों को पढ़ाया जाता है। कंप्यूटर का बहुत वाइटल रोल है। तो इस स्टोरी में हमने क्या पढ़ा था कि एक ब्रदर और सिस्टर मार्गी और टॉमी होते हैं। उनको एक दिन उसके दादाजी की जनरेशन की बुक मिलती है, जिस बुक को देख के वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि इस बुक में जो वर्ड्स और मटेरियल प्रिंट होते हैं वो बहुत फिक्स्ड होते हैं और बहुत स्टेबल होते हैं। लेकिन ऐसा उनके जनरेशन की स्टडीज़, उनके जनरेशन की एजुकेशन में नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि कंप्यूटर स्क्रीन्स पे जो वर्ड्स हैं, जो मटेरियल है वो अनलिमिटेड तो होता है, बट जो साइट्स होती हैं वो प्रॉपरली रोटेट होती रहती हैं, ईज़िली समझ नहीं आती हैं। तो उस बुक को देख के टॉमी और मार्गी जो होते हैं वो एक साइड पे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं इसके प्रिंटेड वर्ड्स और प्रिंटेड पेजेस को देख के, लेकिन एक साइड पे वो इस बुक को फ़नी और वेस्ट भी समझते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ये मानना है कि ये बुक में सिर्फ लिमिटेड मटेरियल दिया गया हो और इस बुक को पढ़ के कोई भी परफेक्ट नॉलेज गेन नहीं कर सकता। तो हम आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। जो टॉमी है वो मार्गी को ये बताता है कि ये जो बुक है वो उस टाइप की नहीं है जिस टाइप की हम एजुकेशन लेते हैं टीवी स्क्रीन्स, कंप्यूटर स्क्रीन्स पे। जो एजुकेशन हम लेते हैं ये उस टाइम की बुक्स नहीं है जिसमें हमें एक मैकेनिकल टीचर प्रोवाइड किया जाता है। ये उस टाइप की बुक्स हैं, उस जनरेशन की बुक्स हैं जो कुछ सालों पहले उसके दादाजी की जनरेशन या हमारी जनरेशन बोल सकते हैं, उस जनरेशन में यूज़ होती थी, जहाँ पे स्कूल की डेफिनेशन सिर्फ इतनी नहीं होती थी कि बस कंप्यूटर और टीवी स्क्रीन्स के आगे बैठ जाओ और एक मैकेनिकल टीचर आपको आपके लेवल के हिसाब से चैप्टर पढ़ाएगा और आप नॉलेज गेन कर सकते हो। बट उस जनरेशन की स्कूल की डेफिनेशन जो थी वो थी एक स्पेशल बिल्डिंग्स, जहाँ पे बच्चे इकट्ठे होके एक ही लेवल की स्टडी करते थे, जिनको पढ़ाने वाला सिर्फ एक टीचर होता था और वो हर बच्चे को एक ही इक्वालिटी के साथ एक ही लेवल का पढ़ाता था। तो जो टॉमी है वो मार्गी को ये बताता है कि उस जनरेशन की जो स्कूल्स थे वो स्पेशल बिल्डिंग्स थे, जहाँ पे मैकेनिकल टीचर के थ्रू नहीं, एक ह्यूमन बीइंग के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता था। एक ही लेवल के बच्चों को एक ही टीचर के थ्रू एक ही क्लासरूम में पढ़ाया जाता था। तो जो टॉमी और मार्गी होते हैं वो ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि उस टाइम के जो स्कूल्स थे वहाँ पे सेम लेवल का पढ़ाया जाता था, हमारे स्कूल्स की तरह नहीं, जहाँ पे एक बच्चे के अकॉर्डिंग लेवल सेट किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि मार्गी जो है वो 11 इयर्स की है और उसको जियोग्राफी के सेक्टर में प्रॉब्लम आ रही है। तो जो उसका काउंटी इंस्पेक्टर आया था उसने ये फॉल्ट डिटेक्ट किया था कि जो उसकी लेवल है, उसकी जो स्पीड रखी गई है उस सेक्टर की वो बहुत ज़्यादा हाई रखी गई है, जिससे मार्गी उसको कैचअप नहीं कर रही और अच्छे मार्क्स उसके नहीं आ रहे। तो मैकेनिकल टीचर के थ्रू जो होता है वो हर बच्चे का एक लेवल सेट किया जाता है, एक ही इक्वालिटी के साथ एक लेवल का नहीं पढ़ाया जाता। बच्चों की कैपेबिलिटी, बच्चों के लेवल के हिसाब से जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो वो ये बात डिस्कस कर रहे होते हैं कि पहले के टाइम का जो एजुकेशन होती है वो एक लेवल के थ्रू है, हमारी तरह नहीं होती। तो अभी उन्होंने हाफ बुक भी नहीं पढ़ी होती उसके दादाजी की जनरेशन की। तो इतने में उसकी मदर जो आती हैं वो मार्गी को ये रिमाइंड करती हैं कि उसके स्कूल का टाइम हो गया है। तो जो मार्गी और उसकी मदर का ये मानना था कि बच्चों को कंप्यूटर जो एजुकेशन वो उस एरिना में ले रहे हैं, तो उसकी जो मार्गी है वो प्रॉपर कुछ फ्यू हार्स रेगुलरली पढ़ती थी। उसकी मदर का ये मानना था कि अगर रोज़ बच्चा कुछ फिक्स हार्स पढ़े तो वो अच्छी एजुकेशन गेन कर सकता है।
तो जैसे ही वो अपनी मदर के रिमाइंड कराने पे अपने स्कूल में मतलब कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठ जाती है, जो उसका ये स्कूल था, मतलब कि जो उसका कंप्यूटर था वो स्टडी रूम टाइप, वो उसके बेडरूम के साथ ही था। तो वो वहाँ जाके अपनी स्कूलिंग, अपनी एजुकेशन स्टार्ट कर देती है। उसका मैकेनिकल टीचर उसको पढ़ा रहा होता है, बट उसका ध्यान उनमें नहीं होता, क्योंकि वो उसको अपने भाई की बातें याद आती रहती है, और वो यही सोचती रहती है कि पिछली जनरेशन में जहाँ पे ये बुक्स यूज़ होती थी, जहाँ पे स्पेशल बिल्डिंग स्कूल्स होते थे, जहाँ पे बच्चे इकट्ठे हो के जाते थे, एक ही क्लासरूम में एक ही लेवल का पढ़ते थे, तो वो कितना अच्छा टाइम था, कितना फ़न, कितना अच्छा एन्जॉयमेंट करते होंगे वो बच्चे। तो वो ये सोच सोच के उन ख्यालों में खो जाती है और अपने मैकेनिकल टीचर पे ध्यान नहीं दे पाती। तो यहाँ पे जो ये चैप्टर है उस बेसिस पे ये टाइटल दिया गया है कि द फन दे हैड, मतलब कि जो हमारी जनरेशन के या जो उसके दादाजी के जनरेशन के जो बच्चे होते थे, जो वो इस टाइप की प्रिंटेड बुक्स पढ़ते थे, जो वो स्पेशल टाइप की बिल्डिंग्स या स्कूल्स में जाते थे, वो कितना फ़न करते थे, कितना इन्जॉय करते थे। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो इस चैप्टर से जो मैं कंक्लूड करना चाहूँगी, जो आपको एक एंड मैसेज देना चाहूँगी, वो मैं ये देना चाहूँगी कि एजुकेशन सिर्फ लर्निंग और इन्फॉर्मेशन लेने का साधन नहीं है। एजुकेशन प्रिंटेड बुक से भी मिल सकती है, कंप्यूटराइज्ड एजुकेशन भी कुछ ना कुछ प्ले हमारी लाइफ में करती है, लेकिन एग्जैक्ट और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दोनों में से किसी से भी नहीं मिल सकती। दोनों अगर हम कंबाइन करके गेन करेंगे तो हम सक्सीड करेंगे। और स्कूल सिर्फ ये नहीं है कि स्कूल जाके सिर्फ पढ़ाई करनी है, स्कूल सिर्फ पढ़ाई करने या नॉलेज गेन करने का मीडियम नहीं है। स्कूल्स का मतलब होता है कि एक एक्सपीरियंस जहाँ पे बच्चा कुछ वैल्यू सीखता है, कुछ एटिकेट सीखता है, शेयरिंग केयरिंग सीखता है। तो सिर्फ नॉलेज गेन करना हमारा मोटिव नहीं है, कुछ वैल्यूज़ गेन करना, कुछ एटिकेट्स, कुछ मॉरल वैल्यूज़ गेन करना, वो भी हमारा मीडियम है। तो अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस जनरेशन में हम रह रहे हैं उसके आगे की जो फ्यूचर जनरेशन होगी उसमें इस टाइप के स्कूल्स और इस टाइप की एजुकेशन होगी जैसे मार्गी और टॉमी के टाइम पे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि एजुकेशन तो उनको प्रॉपरली मिल जाएगी, वो लाइफ में सक्सीड तो कर जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्कूल्स से हमें कुछ मॉरल वैल्यूज़ मिलती हैं, कुछ एटिकेट्स मिलते हैं, कुछ शेयरिंग केयरिंग की वैल्यूज़ मिलती हैं, वो बच्चे में नहीं आ पाएंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि आवर चिल्ड्रन विल बी डिप्राइव्ड ऑफ द प्रिविलेज टू स्टडी एंड ग्रो टुगेदर। तो वो बच्चों के अंदर जो फीलिंग है कि जो सोशल बॉन्डिंग रह जाएगी। तो मैं ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी पार्ट आपको समझ में नहीं आया या कोई भी लाइन या कुछ भी क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। कोई भी मिस्टेक या कोई भी एरर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट करके मेरी गलती मुझे बता सकते हैं, मैं पक्का इम्प्रूव करूँगी। और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको मेरी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच।